हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों ये है हमारा प्यारा इंडिया दैट इज भारत। गाइस, इसरो और तमिलनाडु के रिलेटेड ना बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रिसेंटली तमिलनाडु की गवर्नमेंट DMK और इसरो को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है। आज के टाइम सिंपल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दो चीजें यहाँ पर हमें फोकस करने की जरूरत है और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पहले तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इसरो के नए स्पेस लॉन्च पैड को लेकर ना एक कंट्रोवर्शियल एड निकाला है। यहाँ आप फोटो देख सकते हैं जिसमें चाइना का फ्लैग इसरो के रॉकेट पर लगाया गया है। दूसरा है, इंडिया में अगर हमें रॉकेट लॉन्च करना है ना तो आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हमें लॉन्च करना पड़ता है। इंडिया के पास एक ही लॉन्च पैड है, लेकिन अब इसरो के पास दो लॉन्च पैड होने वाले हैं। एक तो हो गया सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु में होगा। जल्दी ये बनने वाला है, लेकिन डिटेल में समझते हैं एग्जैक्टली क्या मैटर हुआ है और कैसे ये फोटो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बात करते हैं पहले मैटर की, हुआ क्या एक्चुअली। अब आप ही सोचिए, इसरो एक इंडियन नेशनल स्पेस एजेंसी है जो गवर्नमेंट चलाती है, पीपल ऑफ इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है, काम करने वाले इंडियन साइंटिस्ट है। तो लॉजिक वाली बात है, इसरो के रॉकेट पर इंडिया का फ्लैग आना चाहिए था और इसरो का लोगो आना चाहिए था। लेकिन तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने तमिलनाडु के एक लोकल न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट निकाला जिसमें चाइनीज फ्लैग को इंडियन रॉकेट पर दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यह है PM मोदी, बगल में आपको तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन भी देखने को मिलेंगे। नीचे स्टालिन के बेटे भी है और बाकी के स्टालिन के कैबिनेट मेंबर्स है और बीच में ना आपको इसरो का रॉकेट विद चाइनीज फ्लैग भी देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि ये इसरो का GSLV रॉकेट है और ये इसरो का PSLV रॉकेट है। और सोर्सेस के हिसाब से ये एग्जैक्टली तमिलनाडु की गवर्नमेंट के अंदर जो स्टेट फिशरीज मिनिस्टर है ना, अनीता R राधाकृष्णन, इन्होंने इस फोटो को अपलोड किया था। लेकिन सोर्सेस के हिसाब से ये फोटो बतलाने के लिए किया गया है, समझने के लिए यहाँ पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी थी, क्योंकि PM मोदी कल 28 फेब को तमिलनाडु के कुलासेकरापट्टनम में इंडिया के सेकेंड स्पेस पोर्ट यानी इसरो के सेकेंड लॉन्च पैड का फाउंडेशन स्टोन रखने आए थे। और उल्टा यहाँ पर कोशिश की गई है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा के कैसे तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने मुसीबत का सामना कर कोशिश कर इसरो के सेकेंड लॉन्च पैड को तमिलनाडु में लाया है। यहाँ तमिलनाडु की गवर्नमेंट अपने रोल्स को, एफर्ट्स को बतलाना चाहती है पब्लिक को, तमिलनाडु के सिटीजन्स को। लेकिन कुछ न्यूज़ और सोर्सेस के हिसाब से ये जो इमेज निकल कर आई है ना, हो सकता है कि जिसने भी ये इमेज निकाला हो ये इंटेंशनली होना बोलकर निकाला है, या फिर उतना ये इमेज पर ध्यान नहीं दिया हो, कुछ कह नहीं सकते। बट वेरिफिकेशन अभी के लिए चल रही है। लेकिन इसके अलावा ये कंट्रोवर्सी में ना कुछ और बात भी हुई है। जब इसरो ने अपने लॉन्च पैड का ना शुरुआत में, जब इसरो नया बना था तब इसकी नींव रखी गई थी ना, तो जब इसरो ने अपना पहला प्रेफरेंस आंध्र प्रदेश को नहीं बल्कि तमिलनाडु को दिया था। जी हाँ, पहले इसरो ने तमिलनाडु को ही प्रेफरेंस दिया था। इनफैक्ट इसरो के ऑफिशियल्स तमिलनाडु को बातचीत करने के लिए भी आए थे उस वक्त जब सतीश धवन की नींव रखी जा रही थी। लेकिन अगेन यहाँ पर पॉलिटिक्स होती है, तो ओवरऑल सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश को चला गया था। तो ये थी ओवरऑल फोटो की वजह। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। इंडिया की इसरो अब एक स्पेस पोर्ट को एस्टैब्लिश करने वाली है। आंध्र प्रदेश के बाद अब तमिलनाडु में ये एस्टैब्लिश होने वाला है। फाउंडेशन स्टोन लग चुका है यहाँ पर। और ये इसरो का सेकेंड स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के कुलासेकरापट्टनम में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, एकदम इंडिया के लास्ट एज पर है, कन्याकुमारी के बगल में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और टोटल कॉस्ट इसकी लगभग 950 करोड़ की है। अगर इसकी लोकेशन के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो आंध्र प्रदेश की सतीश धवन से जब इसरो रॉकेट लॉन्च करता है ना, तो रॉकेट का डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं होता। जी हाँ, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट होता तो इसरो को श्रीलंका की एयरबेस यूज करना पड़ सकता था, जो बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो इसलिए इसरो रॉकेट लॉन्च करने के टाइम थोड़ा सा ना अपना रॉकेट के डायरेक्शन को ईस्ट साइड के तरफ करते हुए लॉन्च करता है, ताकि श्रीलंका की एयरबेस को कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया जाए और इसरो आगे स्पेस की ओर बढ़ जाता है और इसरो का रॉकेट आगे स्पेस की ओर बढ़ जाता है। लेकिन वेरास तमिलनाडु के केस में हमें यह सब देखने को नहीं मिलता है। इसरो डायरेक्ट यहाँ से अपने रॉकेट्स को लॉन्च कर सकता है। आगे इंडियन ओशन है, बफर जोन में कोई कंट्री नहीं है, सीधा रॉकेट स्पेस में चले जाएगा। तो ये एक एडवांटेज है तमिलनाडु से। और ये तमिलनाडु का स्पेस पोर्ट ग्लोबल स्मॉल सैटेलाइट के लिए हब का काम करेगा और यहाँ पर एक स्पेस इंडस्ट्री और
प्रोपेलेंट पार्क्स भी बनाई जाएंगी। जो भी रॉकेट्स के रिलेटेड मटेरियल वगैरह होता है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।